नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमने 22 क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए थे यूपी मेट्रो से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के। तो चलिए आज आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्प में से गलत कथन चुनें। पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोरोना के कारण बिजली का एक निश्चित अपव्यय होता है, तो ये कथन तो सही है। विशेष रूप से तीव्र कोरोना प्रभाव 35 केवी या उससे अधिक कार्यकारी वोल्टेज पर देखा जाता है, तो यह ऑप्शन भी सही हो गया। ऑप्शन थर्ड है, कोरोना हानि के कारण संचारण लाइन में विद्युत धारा साइनोसोडल करेक्टर की होती है, तो ये क्या हो गया, गलत। और अपने को क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है, तो ये इसका हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चौथे में क्या दिया था, ओजोन निर्माण के कारण कोरोना क्षरण होता है, तो ये भी सही है। तो चलिए 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित परिपथ में वोल्टमीटर का मान बताएं। आपके सामने ये जो वोल्टमीटर दिया है, इसका मान आपको बताना है। तो ये एमीटर लगा है और ये एक रेजिस्टेंस जुड़े हैं और 2 वोल्ट की बैटरी है। तो जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, -8/7 वोल्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन और तांबा। तो इनमें से सबसे उच्चतम विद्युत चालकता किसमें होती है, तो वैसे तो सबसे अच्छी चालक कौन होती है, चांदी होती है। चांदी के बाद चांदी इस ऑप्शन में है नहीं, इसमें क्या है, तांबा। तो इनमें सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तांबा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर खालिस्तान होता है, बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर। किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का अंतर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए सब स्टेशन डिजाइन, ऑप्शन बी आवासीय भवन वायरिंग, ऑप्शन सी औद्योगिक भवन वायरिंग, ऑप्शन सी वाणिज्यिक भवन वायरिंग। तो किसके अंदर राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसमें, सब स्टेशन डिजाइनिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। एफईटी में न्यूनतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से स्थिर हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिच ऑन वोल्टेज, ऑप्शन बी शॉर्ट गेट वोल्टेज, ऑप्शन सी पिच ऑफ वोल्टेज और ऑप्शन डी गेट सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा, पिच ऑफ वोल्टेज नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से इस टेस्ट सीरीज को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। निम्नलिखित बूलियन फंक्शन को सरल बनाएं। क्या दिया, ए प्लस बी, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी। काफी इजी बूलियन समीकरण है, तो सोल्व करने पे क्या आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कोष्टक बी प्लस सी से हल करने पे ये आंसर आ जाएगा जो कि इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी बूलियन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन।
दिए गए एम्पलीफायर के लिए IC का मान ज्ञात करें। आपके सामने एम्पलीफायर दिया है, इसमें IC की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं IC में कितनी धारा आएगी। तो इस लूप की धारा निकालें जल्दी से और बताएं IC की वैल्यू क्या आएगी। तो इस लूप की धारा निकालेंगे तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.625 मिली एम्पियर, जो कि इस ऑप्शन के अंदर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन। दिए गए सर्किट में धारा खोजें यदि R की वैल्यू 2 किलो ओम है। अपने को R की वैल्यू कितनी दी है, 2 किलो ओम दी है, ठीक है। और I की वैल्यू पूछिए, वोल्टेज अपने को दिया है। काफी इजी न्यूमेरिकल है, जल्दी से सोल्व करें। I इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, V/R, ठीक है। तो R की वैल्यू अपने को दी है, V की वैल्यू अपने को दी है, तो सोल्व करोगे तो राइट आंसर क्या आएगा 4.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है, बताएं विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी चार्ज। तो बताएं विद्युत धारा घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, चार्ज जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। एक फोर पोल जनरेटर जिसमें तरंग कुंडलित आर्मेचर अर्थात वेव वाउंड आर्मेचर होता है, उसमें 51 स्लॉट होते हैं। प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर और प्रति ध्रुव फ्लक्स 7 मिली वेबर होगा। तो 1500 आरपीएम पर संचालित होने पर मशीन में उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या पूछा है। एक 4 पोल जनरेटर है, तो मशीन में उत्पन्न वोल्टेज पूछा है, अपने को सब वैल्यू दिए है। तो जल्दी से सोल्व करके राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो सोल्व करने पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 178.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। आप सोल्व करके देख सकते हैं, काफी इजी न्यूमेरिकल है। और अगर सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जाके फॉलो करें, वहां आपको सभी न्यूमेरिकल्स के जिसके मान दिक्कत आ रही है उसके आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। किसी इंडक्शन मोटर में एस स्लिप एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही है, तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी, बताएं। इंडक्शन मोटर की स्लिप एस दी है, इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ दी है, और क्या पूछा है रोटर धारा की आवृत्ति। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एस एफ। रोटर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होता है एस एफ, जहां एस क्या है स्लिप और एफ क्या है इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन। एक सामान्य आधार कनेक्शन में धारा प्रवर्धन कारक 0.9 है। यदि उत्सर्जन धारा 1 मिली एम्पियर है तो बेस धारा का निर्धारण करें। तो जल्दी से बेस धारा निकाल कर बताएं। इस 35 नंबर क्वेश्चन में बेस धारा की वैल्यू क्या आएगी। अपने को प्रवर्धन कारक दिया है 0.9 और उत्सर्जन धारा इमिटिंग करंट कितनी दी है 1 मिली एम्पियर दी है, और आधार तो बताएं जल्दी से बेस करंट की वैल्यू क्या आएगी। तो बेस करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करने पर 0.1 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर। बिना फीडबैक के एम्पलीफायर या धारा लब्धि 240 है। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है तो एम्पलीफायर के प्रभावी धारा लब्धि का निर्धारण करें। मान लें धारा क्षीणन एम आई की वैल्यू अपने को कितनी दी है 0.015 है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा।
अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और ध्यान रखें यूपी मेट्रो के अंदर इसी लेवल का पेपर पूछा जाता है। तो अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा तो जरूर देखें। इसमें इलेक्ट्रिकल के मैं आपको पूरे 75 क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, तो पूरे 75 क्वेश्चन जरूर देखें। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 52.7। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुने, बताएं। इनमें से सही कथन क्या है? क्या दिया आपने को? रेजिस्टेंस, दो डायोड दिए हैं, चलिए दो वोल्टेज स्रोत दिए हैं, तो क्या है पहला ऑप्शन क्या दिया? D1 और D2 दोनों ऑन है। पहला ऑप्शन क्या है? D1 और D2 दोनों ऑन है, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या है? D1 और D2 दोनों ऑफ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। D1 ऑफ है और D2 ऑन है, तो D1 क्या बोल रहा है? D1 क्या बोल रहा है? ऑफ। तो D1 तो ऑफ नहीं है, D1 क्या है? ऑन है, ये ऑफ नहीं है, तो ये भी गलत। चौथे ऑप्शन में क्या दिया? D1 ऑन है, हाँ तो D1 ऑन है, सही है, और D2 ऑफ है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या बोला? D1 ऑन और D2 ऑफ है, चलिए सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, सर्किट देख के डरिएगा मत, काफी इजी सर्किट है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, केबिल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग योगी की न्यूनतम मोटाई इनमें से कम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 38 नंबर, पहला ऑप्शन क्या है? 5/8 इंच, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ध्यान से पढ़ें, समझने वाला कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको डाटा याद है तो सही हो जाएगा। और चलिए तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, सिंप्लेक्स लैब वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अपॉन पथ कितना होगा, बताएं। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पूछा है, अगर आपको फॉर्मूला आता है सिंप्लेक्स लैब वाउंड में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ, तो क्या होगा? 5Zn अपॉन 60V। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाने पर यदि ट्रांजिस्टर में यदि संग्रहण धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो आउटपुट प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या है? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाने पर ट्रांजिस्टर में यदि संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो आउटपुट प्रतिरोध ज्ञात करें। काफी इजी न्यूमेरिकल है, वोल्टेज डिफरेंस दिया है, करंट डिफरेंस दिया है, और क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो जल्दी से सोल्व करके बताएं। तो सोल्व करने पे क्या आ जाएगा? देखो काफी इजी, फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आर इक्वल वी अपॉन आई, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस कितना दे आ रहा है? 8, 10 में से 2 गए तो क्या आएगा? 8 वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, और करंट डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली की मान, मिली का 1 मिली एम्पियर, मिली की वैल्यू रखोगे तो क्या हो? ऊपर जाके क्या बन जाएगी? किलो बन जाएगी। तो सोल्व करने पे क्या आएगा? 8 किलो ओम। तो जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? बी में दिया है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए, बताएं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? 5% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्टेज, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है? 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्टेज, तो ये क्या हो गया? राइट आंसर हो गया 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो किससे? 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, याद रखिएगा।
चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, किसी धातु सतह पर 8 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर धारा द्वारा 0.05 सेंटीमीटर मोटी निकल की कोटिंग जमा होने के समय की गणना कीजिए। निकल का परमाणु भार 59 और घनत्व 9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब का एक द्विसंयोजक धातु है। चांदी का परमाणु भार 108 और विद्युत रासायनिक तुल्यांक अर्थात ECE 1.118 मिलीग्राम प्रति कूलम है। तो बताएं, काफी इजी न्यूमेरिकल है। 42 नंबर न्यूमेरिकल को जल्दी से सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो राइट आंसर सोल्व करने पे क्या आएगा 184, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, दिए गए लॉजिक सर्किट के लिए सरलीकृत बूलियन व्यंजन का निर्धारण करें। तो अपना जो लॉजिक सर्किट है इसमें दो इनपुट है ए और बी, और तो इस बाहर क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल क्या आएगा, क्या अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल, जल्दी से सोल्व करके बताएं। ए और बी इनपुट कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो ए तो पूरा का पूरा आ जाएगा इधर से, ठीक है, ए बार और ए बाहर आ गया, उसके बाद इसमें प्लस होगा, तो ए प्लस बी का क्या होगा, सोल्व करने पर प्लस नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी बार, किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन नंबर बी में दी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ गए, काफी इजी है, आप सोल्व करके जरूर देखिएगा अगर आपने सोल्व नहीं किया तो। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, ईंधन कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है बताएं। ईंधन कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, इनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वे सक्षम हैं, ऑप्शन सी वे उच्च प्रदूषण के कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है। तो क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है राइट सत्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या दिया है, ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, यदि फीडबैक और फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज लाभ क्रमशः AV और MV है, तो ऋणात्मक वोल्टेज फीडबैक के साथ लाभ कितना होगा। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का लाभ क्या होगा AV अपॉन 1 प्लस AV MV, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा बताएं। क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है आग और विस्फोटक के खतरे के लिए नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी केवल स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी, तो ये भी नहीं है, और ऑप्शन सी प्रवेश के प्रतिबंधित करने और स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लोरीन सिस्टम बाड़ों में अपन क्या करेंगे, प्रवेश के प्रतिबंधित करने, स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी, आग और विस्फोट के खतरे की चेतावनी के साथ संकेत पोस्ट करेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 RPM पर चलती है, ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करें बताएं।
ध्रुवों की संख्या और स्लिप की वैल्यू अपने को पूछी है। स्पीड कितनी दी है, देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है और लोड करंट लोड पर 290 आरपीएम पर चल रही है। तो 290 आरपीएम पर चलने वाली मोटर में पोलों की संख्या क्या होगी, तो क्या आ जाएगी, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं तो क्या होगा, और स्लिप ज्ञात करें। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सोल्व करने पे क्या आएगा, 20 पोल और 3.33% स्लिप आएगी इसकी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। एक JFET में निम्नलिखित पैरामीटर है और क्या पूछा है, ड्रेन धारा का मान पूछा है। आपको सभी पैरामीटर दिए हैं, जल्दी से सोल्व करें, ड्रेन धारा क्या आएगी। तो 48 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने पर ड्रेन धारा क्या आएगी, 6.12 मिली एम्पियर, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, किसी भी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अचल इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी होल्स, ऑप्शन सी नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला जाता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q इक्वल 10Tc है, जहां T सेकंड में दिया है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो बताएं, परिपथ की धारा ज्ञात करनी थी आपको इस 50 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या आएगी, टी सेकंड में दिया है तो क्या अपन टी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 1 सेकंड मान लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 एम्पियर। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। काफी लंबी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। कंप्लीट 75 क्वेश्चन अपन इलेक्ट्रिकल के डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। और अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।